हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। फ्राइडे मॉर्निंग है, अभी टाइम हुआ है 11:15। बस अभी शावर वगैरह सब लिया, और मतलब शावर वगैरह मैंने ले लिया था, और फिर उसके बाद पूजा वगैरह की, और अपने लिए अभी लेके आई हूँ ब्लैक कॉफ़ी बना के। यूजुअली ना शावर लेने के बाद मैं जब पूजा करती हूँ ना, तो ब्लैक कॉफ़ी या फिर मैंने आपको दिखाया था ना अपना टी मी वाला टी, वो ले लेती हूँ। तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगी जब यहाँ से उठ के जाऊँगी ना। हाँ बाबू, अभी ऑन करेंगे। तो अनविथ ओनली फॉर 10 मिनट्स, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर से, क्योंकि अब यहाँ पे आके बैठ गई ना। उसमें काफ़ी लोगों, मैंने लास्ट आई थिंक कुछ 3-4 व्लॉग पहले शेयर किया था कि मैं ये वाली टी पी रही हूँ। तो उसमें कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं मतलब पैकेट दिखा दूँ आप लोगों को, तो वो मैं दिखाऊंगी। और आज ना मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई उतने ज़्यादा अच्छे से। एक्चुअली परसों ना मेरे पैर में चोट लग गई। एक एक्सरसाइज मैंने गलत तरीके से की, उसमें 3 सेट थे। फर्स्ट सेट में ही मुझे लग गया कि मेरे पैर में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी इतनी रही कि मैंने उसके तो 3 सेट किए और अपना पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज का जुनून है ना, वो मुझे इतना बुरा है। परसों तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था मेरे पैर का, मतलब मुड़ भी नहीं रहा था। फिर कल थोड़ा बेटर हुआ, कल रात में मतलब अकड़ गया था, लेकिन आज मतलब थोड़ा कुछ बेटर है। आज मैंने वापस से मतलब थोड़ी एक्सरसाइज की। हालांकि सौरभ ने बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर, क्योंकि हो भी नहीं रही थी मुझसे। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा रूटीन ही ब्रेक ना हो जाए। तो बेसिकली ऐसा हो जाता है जब मतलब हम लोग वेट लॉस जर्नी में होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग शुरू करती हूँ और आप लोगों को भी थोड़ा कुछ मोटिवेट करती हूँ। क्योंकि लास्ट व्लॉग मैंने जब शेयर किया था ना, उसमें आप लोगों की ना बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी मेरे वेट लॉस से रिलेटेड। तो मैं एक साथ तो सब कुछ नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि सब घुचड़ मुचड़ हो जाएगा। मैं थोड़ी चीज़ें ना आपको अपने हर व्लॉग्स में बताते चले जाऊँगी। पहले मैं सिप ले लेती हूँ अपनी कॉफ़ी की। और ये कॉफ़ी ना विदाउट शुगर है, मैं ऐसे ही ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। धीरे धीरे करके ना मुझे टेस्ट इसका अडेप्ट हो गया है, तो अब मतलब अच्छी लगने लगी है। तो बेसिकली शुरू करते हैं सबसे पहले कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कब से शुरू की और कैसे है, मतलब मुझे लगा कि मुझे अपना वेट लॉस करना चाहिए। बेसिकली मतलब वेट लॉस जर्नी मैंने 2 मंथ्स पहले शुरू की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मुझे क्या लगा कि लॉकडाउन ना बेस्ट पीरियड है वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, बाहर का जंक फूड खा नहीं रहे हैं। जो भी बनेगा घर पे बनेगा, तो हमको पता होगा कि मतलब हम लोग क्या खा रहे हैं। और मोटिवेशन बेसिकली मतलब मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिला। तो मतलब मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन ही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी जैसे जैसे मैंने जो भी किया। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ मतलब तोड़ मरोड़ के कुछ भी बताऊंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने जो शुरू किया वो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ धीरे धीरे करके शेयर करते जाऊंगी। तो सौरभ का बर्थडे था 22 अप्रैल, तो वो मेरा फर्स्ट डे था मेरी वेट लॉस जर्नी का। मुझे डेट भी अच्छे से एक्चुअली याद है।
तो वही मुझे जो मोटिवेशन है ना वो वहाँ से मिलता था, क्योंकि क्या था ना, मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरा वेट कम नहीं होगा, मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप ठान लेते हो ना वेट लॉस करने में ना, मैं बताती हूँ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, फैमिली सपोर्ट, क्योंकि ये कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं, आपकी विल पावर, ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी जो वेट जर्नी है ना उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। आपको मन पक्का करना पड़ता है वेट लॉस करने के लिए। मैं पहले सोचती थी वेट लॉस करना है, करती तो थी मैं, लेकिन चलो ठीक है मैं डाइट अपना मंडे से शुरू करूँगी। वेट लॉस जर्नी में ना कोई संडे होता है ना कोई मंडे होता है, आपको अपना आज से और अभी से ही सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो ये मतलब मेरा जो वेट लॉस जर्नी है वो ऐसे शुरू हुआ। और मैंने सबसे पहले क्या किया अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले, और मैं आप जो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि उनको भी मतलब अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करनी है, हालांकि मैं अभी अपने टारगेट तक पहुंची नहीं हूं, क्योंकि अभी मैंने वेट चेक किया, आज मेरा 11.5 kg लॉस्ट हो गया है। तो गुड न्यूज़ ये है। और तो अभी मेरे को 10 kgs और लूज़ करना है। मुझे मेरा जो टारगेट है ना वो मेरा 55 का है, लेकिन सौरभ बिल्कुल भी इस पे एग्री नहीं है, कहने लगे कि 55 तुम्हारे ऊपर जचेगा नहीं, लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो वो भी मैं जल्दी अचीव कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी जो विल पावर है ना वो स्ट्रॉन्ग की हुई है। तो जो मैंने कदम उठाया था ना सबसे पहले अपनी वेट लॉस जर्नी में, वो यही था कि जंक फूड तो खाना ही नहीं था, क्योंकि हम लोग वीकेंड पे जा ही नहीं रहे हैं। तो अब स्टिल आप लोगों के लिए जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, दैट इज़ द बेस्ट पीरियड, क्योंकि आप कहीं बाहर जाएंगे नहीं, कुछ क्रेविंग होगी नहीं। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है, जो वाइट शुगर है ना उसको एकदम बंद कर दीजिए। सौरभ के बर्थडे पे कितना कुछ बना था, मम्मी ने खीर बनाई थी, और आप बिलीव नहीं करोगे उस दिन मैंने खीर नहीं खाई थी। मम्मी मुझे बोलते रह गई थी कि खा लो, मैंने कहा नहीं। मैंने थोड़ी सी खीर अपने लिए रखवाई थी और मैंने वो 3 या 4 दिन एक स्पून करके खाई थी, ऐसे मैंने किया था। और वाइट शुगर वो दिन और आज का दिन, मेरी जो वाइट शुगर है ना वो एकदम कट ऑफ है। और चाय मेरी 3 से 4 कप होती थी, यहाँ आने के बाद मेरी चाय बहुत बढ़ गई थी। मैंने एक्चुअली क्या ना, ग्लासगो के और इंडिया के लाइफ स्टाइल में मेरे बहुत सारे चेंजेस आए थे, क्योंकि ग्लासगो में सिर्फ मैं मॉर्निंग में टी पीती थी सौरभ के साथ, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में दूध लेती थी। यहाँ पे आने के बाद मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि अकेले चाय पीने में कोई मज़ा नहीं आता है। तो अकेले चाय पीने में कुछ मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट में जो भी खाती थी, मतलब टोस्ट वगैरह, वो मतलब दूध वगैरह ही मैं ले लेती थी। यहाँ पे आई थी, यहाँ पे पापा मम्मी चाय पीते थे ब्रेकफास्ट में, हालांकि मम्मी मुझे बोलती थी कि तुम दूध ले लिया करो, लेकिन मैं मतलब लेती नहीं थी। मैं बोलती थी नहीं मैं भी चाय ले लूँगी, चाय बना लो। तो ऐसे मेरा सुबह को 2 कप हो जाता था, फिर शाम में होता था 3 कप ही हो गया, और बहुत बार ही होता था कि अगर मन कर रहा है तो रात में फिर है। तो बेसिकली जो मैंने रियलाइज़ किया, जो हर कोई आपको बताएगा, जिनको भी आप सुनेंगे जो अपनी वेट लॉस जर्नी करते हैं, आपको अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ता है। ये बात ट्रू है, क्योंकि मुझे मतलब लगता था कि हमारा लाइफ स्टाइल ठीक है, बट नहीं, अगर आप डीपली सोचेंगे हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लेट नाइट ईटिंग, हालांकि लेट नाइट ईटिंग मैं मतलब करती नहीं थी, वो मैंने कभी भी नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा हो जाता था कि चलो वीकेंड है तो चिप्स ले आए और थोड़ा कुछ बैठ के खा लिया। मेरे मन में मतलब था तो था ही शुरू से कि लेट नाइट ईटिंग नहीं करनी है। ग्लासगो में हम लोग बाय 7:30 डिनर हम लोग कर लेते थे, और उसी समय मैं डिनर में बनाती भी कुछ ऐसे थी स्नैक्स टाइप या कुछ ऐसा, तो चाय मतलब ऐसा। तो ग्लासगो में मेरी सिर्फ 2 टाइम टी होती थी, लेकिन यहाँ पे आके आए तो यहाँ पे आके बाहर का फूड बहुत ज़्यादा हुआ, समोसे ये वो। तो मैंने रियलाइज़ किया कि इंडिया आने के बाद मेरा जो लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। तो बेसिकली बस वही है आप लोगों से, मतलब मैं बोलूँगी कि एक तो आप अपने जो लाइफ स्टाइल है ना आप उसको वॉच करें। तो वॉच करने में वही है कि आप देखें कि क्या आप हेल्दी कर रहे हैं और क्या आप अनहेल्दी कर रहे हैं, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मतलब मुझे कोई भी थायराइड और पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं जो आप लोगों को टिप्स दूंगी जो मेरे ऊपर वर्क किए हैं, तो वो बेसिकली आप अपने हिसाब से देखेगा। मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मतलब मैं आपको गाइड करूँ, बस मैं अपने बारे में बताऊँगी कि मैंने कैसे कैसे किया, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। बाकी जो आप एडवाइस हैं वो आप
अपने किसी मेडिकल प्रोफेशनल से ले सकते हैं। और आई थिंक मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, मेडिकल एडवाइज़र बोल दीजिए, मैं समटाइम मतलब इधर उधर हो जाते हैं मेरे वर्ड। तो ऐसा आप करिएगा। लेकिन जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं उनसे बोलूँगी कि अगर आप रियली वेट लॉस करना चाहते हैं तो लॉकडाउन बेस्ट पीरियड है, और बाहर देश में रहने वालों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे समोसे वगैरह एवरीडे तो मिलते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मैदा वगैरह है ना, इन सबको गिव अप करना है। और मेन इम्पॉर्टेंट, आपको अपना वेट एवरीडे चेक नहीं करना है। मेरे पास वेट मशीन नहीं थी, तो मैंने जो अपना वेट है ना वो पूरे 1 मंथ बाद चेक किया था। एक मेडिकल स्टोर को बोल के आए थे सौरभ कि हमें वेट मशीन चाहिए, क्योंकि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट किसी से भी कुछ भी डिलीवरी नहीं थी हमारे एरिया में, पुणे में, क्योंकि रेड जोन एरिया था। तो वो वेट मशीन लेके आया था, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद मतलब वेट मशीन आई थी। और क्योंकि क्या होता है, अगर आप वेट गेन करना बहुत इजी है, वेट गेन तो आपका मतलब 1 दिन में भी हो जाएगा, लेकिन वेट लॉस आपका 1 दिन में नहीं होगा अनटिल अनलेस आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज से अपना वेट लॉस शुरू किया और कल ही आप वेट मशीन पे जाके चढ़ जाएं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे ना आपको सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेशन होगा। और ये गलतियाँ मैं पहले कर चुकी हूँ। इस बार मेरे पास वेट मशीन नहीं थी, और जब मैं 1 मंथ बाद अपनी वेइंग स्केल पे चढ़ी तो मेरा जो वेट था ना वो 6 kgs ड्रॉप हो गया, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो मुझे वहीं से बहुत मोटिवेशन मिला। तो बेसिकली जो आज के मेरे टिप्स हैं ना आप लोगों के लिए, अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें यही है कि आप एक तो वाइट शुगर कट ऑफ कर दें, बिल्कुल वाइट शुगर बिल्कुल ना लें। अगर आप फीकी चाय नहीं पी सकते तो आप थोड़ा सा गुड़ या शक्कर उसमें ऐड कर दीजिए। और दूसरा मैंने आपको बताया, अपना लाइफ स्टाइल ज़रूर वॉच करिए। लेट ईटिंग की जो हैबिट है ना उनको एकदम बंद कर दीजिए। मैं अभी 7:45 तक मैं डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है तो मैं मतलब मिल्क ले लेती हूँ, नहीं तो मैं मतलब वो भी नहीं लेती हूँ। इट्स डिपेंड कि मेरी भूख कितनी है, क्योंकि इट्स में ना मतलब वेट लॉस में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, अपना आपको ना फोर्स नहीं करना चाहिए खाने के लिए, जितना मतलब मैंने सीखा है। तो यहाँ पे जो हमारा लाइफ स्टाइल था ना, ब्रेकफास्ट करते थे, ब्रेकफास्ट भी हैवी होता था एवरीडे। फिर उसके बाद लंच टाइम पे लंच करना ही करना है। मतलब अगर आपका ब्रेकफास्ट हैवी, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप लंच स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यही सब चीज़ें हैं जो हमें वॉच करनी होती है अपने वेट लॉस में। तो आप सबसे पहले ये वॉच करिएगा, और अपनी जो वेट लॉस जर्नी है अगर आपको करनी है तो वो कल से ही स्टार्ट कर दीजिए। और जितने भी जंक फूड है उनको गिव अप कर दीजिए। और चीट मील आपको मिलेंगे। मैंने तो चीट मील, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कुछ मैं 2-3 वीक से ही मैं सैटरडे को भी अपनी चीट मील लेने लगी हूँ। और मेरे ब्लॉग्स में आपको बेसिकली मुझे देख देख के आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या खाती हूँ और कैसे खाती हूँ, क्या करती हूँ। अभी ना वीडियो देखे मेरी बातों में ना काफ़ी लंबा हो गया है। तो बेसिकली लास्ट वीडियो के लिए सॉरी, क्योंकि उसमें ना मैं पता नहीं, मैंने अपना जो क्लिप है ना वो शूट किया था मैंने इसका लंच का, लेकिन वो मिस हो गया, मैं ऐड नहीं कर पाई। तो आई एम रियली सॉरी। बट मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं मतलब पूरे दिन में क्या खाने वाली हूँ। आज फ्राइडे है, आज मेरा कोई चीट डे नहीं है। मैं जैसे वीकडे में लाइफ जीती हूँ वैसे मतलब मैं फ्राइडे को भी करती हूँ। तो अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी मतलब पी रही हूँ। तो बेसिकली जो ब्लैक कॉफ़ी है या फिर विदाउट शुगर जो भी ड्रिंक है 0 कैलोरी वाली, वो आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आपको 10 दिन लगेंगे टेस्ट अडेप्ट करने में। मैंने ब्लैक कॉफ़ी का जो अमाउंट है ना वो इंक्रीज़ कर दिया। पहले मैंने बहुत थोड़े से शुरू किया था, फिर धीरे धीरे करके अभी मुझे टेस्ट इतना ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब लगने लगा है कि मतलब मुझे बोर नहीं होता। आई इन्जॉय माई मतलब टी। और ब्लैक कॉफ़ी से ये है कि आपको एनर्जी भी मिलती है और आपको लॉन्ग टाइम तक आपको भूख भी नहीं लगती है। तो ये था बेसिकली आज का ज्ञान आपको मोटिवेट करने के लिए। और मेरे लिए तो मोटिवेशन है ही मेरी ड्रेसेस, क्योंकि मेरे पास कुछ जंप सूट्स हैं जो मुझे फिट नहीं हो रहे थे और वो भी बिल्कुल लूज़ हो गए हैं। तो आप अगर कंपेयर करेंगे ना, मैं आपके साथ धीरे धीरे करके ना अपनी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी बिफोर और आफ्टर वाली, आप देखेंगे ना ड्रास्टिक चेंजेस हैं। तो मैं तो आपके सामने एक मोटिवेशन हुई, आप मुझे देख के ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वेट लूज़ नहीं कर पाऊँगी, बट नाउ आई एम डूइंग। और ऐसा नहीं है कि मोटा आदमी गंदा लगता है, इट्स नॉट लाइक दैट। हर किसी की अपनी फिजिक है और अपना
सब कुछ है। बस मेन चीज़ ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहो। मैं जब मेरा वेट ज़्यादा था तो भी मैं कॉन्फिडेंट थी, कॉन्फिडेंटली मैं अपनी ड्रेसेस पहनती थी। मैंने अपने ड्रेसेस को कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि लोग बोलते हैं ना मोटे लोगों को ये नहीं पहनना चाहिए, पतले लोगों को ये पहनना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। कपड़ा कपड़ा है, आप कुछ भी पहने, बट सलीका होना चाहिए पहनने का, मेरा मानना ये है। और मैं तब भी उतनी कॉन्फिडेंट थी अपने ड्रेसेस पहनने के लिए, और अब भी मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, बट मुझे अच्छा लगता है अपने आप को देख के, बस मैं इतना बोलूँगी। और चलिए ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं पूरे दिन में क्या क्या खाने वाली हूँ, और मैं अभी इंजॉय करती हूँ अपनी कॉफ़ी। अभी शाम हो गई है और आप लोगों ने आई होप मेरा लंच और इवनिंग जो टी है वो देखा होगा। अभी शाम हो गई है, आई होप आप लोगों ने मेरा लंच और इवनिंग टी एंड स्नैक देखा होगा। मैंने ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि जब मैंने सुबह वीडियो स्टॉप की तो वो वीडियो 15 मिनट की हो गई थी, मेरा जो प्रवचन था, इसीलिए मैंने आपको अपना लंच दिखाया। तो लंच में आज पालक कड़ी थी, और मैंने रोटी ली थी, सलाद लिया था, भिंडी कल की बची हुई थी इसलिए मैंने थोड़ी सी ले ली, वरना यूजुअली मतलब कढ़ी के साथ हम लोग सब्ज़ी नहीं लेते हैं। और शाम को चाय थी, और चाय के साथ मैंने थोड़ा सा, मम्मी ने वो मुरमुरे वाली नमकीन बनाई थी तो मैंने थोड़ी सी वो ले ली। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे यही लेनी है। पीनट्स मैंने थोड़ा अभी इंक्लूड करना शुरू किया है। अगेन, अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे तो पीनट्स अवॉइड करिएगा शुरू में, तो इसीलिए आपने देखा भी होगा मेरे नमकीन में पीनट्स काफ़ी कम थी। और अभी मैं जा रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं अपने लिए तो बनाऊँगी किनुआ खिचड़ी, और ये घर पे सबके लिए बनाऊँगी तोरी की सब्ज़ी, तो मैं वो थोड़ी सी ले लूँगी। तो वही आपको दिखा देती हूँ क्विक कि मैं किनुआ खिचड़ी कैसे बनाती हूँ, और बाकी सब लोगों के लिए। बाकी लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाऊँगी, क्योंकि तोरी तो सिंपली बनती है, उसमें कोई मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सबके घरों में बनती होगी। तो बस एक क्विक वे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, किनुआ खिचड़ी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलिए जल्दी से करते हैं फिर कुकिंग शुरू। यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिया है किनुआ और 1 स्पून लिया है मूंग दाल। तो रात में यूजुअली मैं मूंग दाल ही लेती हूँ, और मुझे जो धुली हुई मूंग दाल है ना वो ज़्यादा पसंद है, तो वो ऐड किया है। बाकी इसको मैं भी वॉश करती हूँ, और इसमें नमक और हल्दी डाल के इसमें फिर थोड़ी देर सोक करूँगी, फिर बाद में इसमें विसिल लगाने के लिए रखूँगी। ऑर्गेनिक किनुआ जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये मैंने बिग बास्केट से ही लिया था।
बहुत बार तोरी का आधा हिस्सा ठीक होता है और आधा हिस्सा कड़वा होता है, इसलिए दोनों साइड से चखना पड़ता है। तो मतलब आप ये भी दिमाग में रखिएगा, ऐसा नहीं है एक हिस्सा कड़वा है तो आप पूरी तोरी फेंक दें। एक बार चेक कर लीजिएगा बहुत बार, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक हिस्सा मतलब इतना हिस्सा कड़वा है, यहाँ से कट करते जाती हूँ, यहाँ चेक करती हूँ तो ठीक रहता है। अभी तोरी बनाने के लिए जा रही हूँ। कुकर गर्म हो गया है, इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि तोरी लौकी ये सब ना देसी घी में ही अच्छी लगती हैं। ज़ीरा, हींग, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और यहाँ पे मेरी तोरी विद 2 टमाटोज़। और इसमें ऐड करूँगी बहुत थोड़ा सा पानी, क्योंकि यहाँ की तोरी गलती नहीं ना, वैसे तो तोरी में पानी की ज़रूरत नहीं होती, बट यहाँ पे डालना पड़ता है थोड़ा सॉल्ट। बस इसको अभी विसिल लगाने के लिए रखूँगी। डिनर हो गया था। डिनर आप लोगों ने देख ही लिया। डिनर में मैंने किनुआ खिचड़ी बनाई थी अपने लिए, उसमें मैंने थोड़ी सी तोरी की सब्ज़ी डाली, थोड़ा स्प्राउट डाला, एक हरी मिर्च कट कर ली। ऐसे हर दिन जो डिनर रहता है ना मेरा वो अलग रहता है। तो मेरी जो डाइटिशियन ने मुझे प्लान दिया था, एक्चुअली डाइटिशियन का जो प्लान है ना वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस ये है कि ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। तो वो जो ऑप्शन मुझे मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँगी अपने अपकमिंग व्लॉग्स में। और अभी दूध लेके आई हूँ। एक्चुअली भूख मुझे उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन क्या है कि आज पता नहीं क्यों मेरा थ्रोट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, इसलिए कुछ गर्म पीने का मन था। तो मैंने मिल्क में थोड़ा सा ये टर्मरिक डाला है, थोड़ा सिनेमन पाउडर डाला है और थोड़ा सा काली मिर्च डाली है कि थोड़ा मेरे मतलब गले को सुकून मिले। तो सोचा कि पी लेती हूँ। और बस आज का जो व्लॉग है ना वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी। आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा आज के मेरे डाइट प्लान का कि कैसा मतलब मैं रखती हूँ अपना। हर दिन अलग होता है, लंच भी अलग होता है, डिनर भी अलग होता है और ब्रेकफास्ट ये सब। तो मैंने वही बोला कि मैं आपको बताते चलूँगी। और जो लोग अपनी वेट जर्नी शुरू करना चाहते हैं जल्दी से शुरू कर लीजिए और जल्दी से चलो। ठीक है, कल भी मैं अपना व्लॉग शूट करूँगी। कल सैटरडे है, ऑब्वियसली बात है, सैटरडे संडे मस्ती भरे व्लॉग्स रहते हैं थोड़े से। तो अभी आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।